Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.4 में क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बाय फैक्टर थ्योरम। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फैक्टराइजेशन करनी है बाय फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट्स हमने रैशनल रूट थ्योरम की मदद से फाइंड करने हैं या रैशनल जीरो थ्योरम भी उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो रैशनल रूट थ्योरम की मदद से जो रूट फाइंड आउट करने का तरीका है उसमें हमने कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट को देखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं p इंटू एक्स करके इस पॉलिनोमियल को लिखूंगी, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर जो हमारी p ओवर q है रैशनल, जिसको रैशनल नंबर की वजह से इसको रैशनल रूट थ्योरम का नाम दिया गया। तो यहाँ पर जो p है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे p है वो यहाँ पर कांस्टेंट जो यहाँ पर टर्म है उसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म के इज इक्वल टू 6 के क्या हैं पॉसिबल फैक्टर्स, आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, क्योंकि ये 2 3 और इसी तरह से 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, प्लस माइनस 6 हैं। और जो Q है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या है, वो फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट है, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 के R प्लस माइनस 1 है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स अब जो पॉसिबल वैल्यूज़ लिखते हैं वो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ P ओवर Q R, यहाँ पर जब हमने P को ये वाले फैक्टर्स को Q पे डिवाइड करना है 1 पे, तो हमारे पास यही फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ हमने डिवाइड किए बगैर सिर्फ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6 लिख रही हूँ। ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यानी हमने जो अपना पॉलिनोमियल है उसको यहाँ पर चेक करना है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6 पे। हमने 3 फैक्टर्स जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जो फैक्टराइजेशन है वो 3 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमने कोई से भी 3 नंबर होंगे जिन पर वो 0 हमारे पास रिमाइंडर आएगा और हम उसके फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से यहाँ पर कोई से भी पुटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ पहले पॉलिनोमियल, नाउ p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। इसमें हमने पुट करना है वैल्यूज़ को। तो यहाँ मैं पुट करूँगी सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पे ट्राई करके देखते हैं कि हमारा x इज इक्वल टू 1 पे आंसर आता है या नहीं। तो p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 1 क्यूब 1 होता है, माइनस 1 स्क्वेयर 1 होता है, तो माइनस 2 माइनस 5 1 5 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो आता है माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 7 और ये प्लस 1 है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 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 6 प्लस 6 और आंसर आ गया 0। इट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो रिमाइंडर 0 आया तो रिमाइंडर थ्योरम, तो हम फैक्टर थ्योरम की मदद से क्या कहते हैं, रिमाइंडर इज़ 0। सो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का फैक्टर है। एक फैक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें x इज इक्वल टू माइनस 1 नहीं पुट करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं। अगेन हम पुटिंग कर रहे हैं p इंटू एक्स में। तो x क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, पहले मैंने पॉलिनोमियल लिखा। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगी, पुट x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव का। तो 2 पॉजिटिव पुट करें तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6। तो यहाँ पे 8 से कैंसिल आउट हो गया और माइनस 10 में से प्लस 6 करें तो माइनस 4 आता है। ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है कि हमारा, हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट रूट या 0 ऑफ p इंटू एक्स का नहीं है, मीन्स के रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसका फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब हम इसे -2 पे ट्राई कर लेते हैं। p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 पुट कर लेते हैं।
x इज इक्वल टू -2। तो क्योंकि -2 भी इसका फैक्टर है, तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x जहाँ पर होगा वहाँ -2 पुट करेंगे, -2 क्यूब -2 इंटू -2 स्क्वेयर -5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब है 2 टू द 4 4 टू द 8, और ये माइनस में आएगा। यहाँ -2 का स्क्वेयर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो इवन नंबर है, तो 2 टू द 4 और 4 टू द 8, ये -8 माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 प्लस 6। इसको सॉल्व करें तो आता है माइनस माइनस प्लस -16 प्लस 10 प्लस 6 16, पॉजिटिव। आंसर आ गया 0। यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, और फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर रिमाइंडर 0 हो तो हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे रिमाइंडर इज 0, सो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, अब हमने तीसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं अगेन पॉलिनोमियल को राइट करूँगी और इसमें पुट करके देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, अब क्योंकि मैंने -2 पहले पुट किया था, अब 3 पुट करके देख लेते हैं। तो p इंटू 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 3 to the 9, 9 to the 27 माइनस 3 3 the 9, और 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 9 to the 18 माइनस 5 3 the 15 प्लस 6। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम 27 में से 18 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 9, और ये पॉजिटिव 9 है क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, तो पॉजिटिव 9 प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 माइनस करें तो -9 आएगा क्योंकि 15 के साथ है माइनस, तो +9 -9 आंसर आता है 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास थर्ड फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमारे पास रिमाइंडर 0 है। हम कहेंगे रिमाइंडर इज 0, हेंस हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है, x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का ये फैक्टर फाइंड आउट हो गया। हम नेक्स्ट किसी भी नंबर को ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं। एक फैक्टर है x माइनस 3, दूसरा फैक्टर है x प्लस 2, और जो तीसरा फैक्टर है हमारे पास वो हमारे पास आया है यहाँ पर x माइनस 1। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं, हम इसे लिखेंगे x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेंस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे पहले, और फिर उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखेंगे। p इंटू एक्स है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 की फैक्टराइज फॉर्म है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारे पास हैं इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 24। अब हम इसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। पहले इसे हम p इंटू एक्स का नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 24। यहाँ पे हम इसका p और q देखेंगे। p हमारे कांस्टेंट जो है वहाँ से आएगा, और जो q हमारा है वो लीडिंग कोफिशिएंट से आएगा, वो 1 ही है। तो ये हमारे लिए आसानी है कि हमारे लिए यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। तो यहाँ हम लिखते हैं p, जो हमारा p ओवर q की फॉर्म का जो p है वो क्या है, p इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 24 के क्या हैं, 24 के फैक्टर्स यहाँ पे +-1 +-2 +-3 क्योंकि 3 पे भी डिवाइड होता है, +-4 भी हैं क्योंकि 4 पे भी डिवाइड होता है, +-5 नहीं है, +-6 हैं, +-8 भी हैं क्योंकि 8 पे भी डिवाइड होता है, फैक्टर्स हैं इसके, +-12 पे भी जाता है 24 तो 12 भी हैं, और +-24 ये इसके तमाम फैक्टर्स हैं। और हमारे पास जो q है वो क्या है, वो फैक्टर्स ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट है। फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ 1 लिखती हूँ लीडिंग कोफिशिएंट लिखने की बजाय। तो फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू +-1 है। और यहाँ पे अब हमने पॉसिबल वैल्यूज़ को चेक करना है p ओवर q को डिवाइड करके। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ p ओवर q आर,
सो जब हम यहाँ पर p को डिवाइड करेंगे 1 से तो वो 1 ये तमाम वैल्यूज सेम आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने लगी हूँ +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12 एंड +-24। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं और ट्राई करते हैं कि कौन सा इनमें से वैल्यू जो है वो हमें फैक्टर देगी। तो यहाँ पर मैं नाउ लिखकर पॉलिनोमियल लिखूँगी p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू x³ + 5x² - 2x - 24। तो यहाँ पर अब हमने x की वैल्यू को पुट करना है। तो मैं यहाँ पे x इज़ इक्वल टू +1 पहले पुट करके देखती हूँ। तो p इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1³ + 5 इंटू 1² - 2 इंटू 1 - 24। तो यहाँ पे देखें 1³ 1 होता है प्लस 1² 1 और 5 1 1 - 2 - 24। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है +++ 6 - 2 - 24। तो 6 - 2 हमारे पास क्या है 4 और 4 - 24 - 20 होता है जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर हम फैक्टर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इस पर ट्राई करते हैं 2 को। -1 से भी ये नहीं आएगा तो हम ट्राई कर लेते हैं p इंटू एक्स को 2 पर। तो x³ + 5x² - 2x - 24। तो पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 2। तो p इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2³ + 5 इंटू 2² - 2 इंटू 2 - 24। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2 to the 4 4 to the 8 + 5 इंटू 2 to the 4 - 2 to the 4 - 24 8 + 5 4 the 20 - 4 - 24। तो यहाँ पर प्लस 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 28 होता है माइनस 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 प्लस 28, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो आंसर 0 आ गया। इट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर 0 है। हम लिखेंगे अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक हमारा फैक्टर क्या है, रिमाइंडर इज़ 0। सो x - 2 क्या है, इज़ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का ये फैक्टर है। हमारे पास अभी एक फैक्टर आया है, अभी हमने 2 फैक्टर्स और फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम अब 3 को ट्राई कर लेते हैं। p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू x³ + 5x² - 2x - 24। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम ट्राई करते हैं x इज़ इक्वल टू 3 को। x इज़ इक्वल टू 3 पुट करते हैं, हमारे पास क्या आता है 3³ + 5 इंटू 3² - 2 3 - 24। तो आता है 3 3 9 9 3 27 + 3 3 9 9 5 45 - 3 2 6 - 24। यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27 और 45 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 72 माइनस माइनस प्लस 6 24 + 6 होता है 30। तो हमारे पास 72 में से 30 को माइनस करें तो आता है 42। तो 42 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम p इंटू 3 जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 रूट नहीं है। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज़ नॉट 0। तो हम यहाँ पर फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम अब अपने पॉलिनोमियल को चेक करते हैं p इंटू 3 पर, -3 पर। पहले हमने 3 पे किया था, -3 पे करते हैं। तो x³ + 5x² - 2x - 24। तो पुट करके देखते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू -3, पहले हमने 3 किया था, अब -3 करेंगे। तो -3 होल क्यूब + 5 इंटू -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 - 24। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 to the 9 9 to the 27, और ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओड पावर है और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव पावर इज़ पॉजिटिव, हमारे पास जो इवन पावर है उसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। +3 to the 9 9 5 the 45 माइनस माइनस +3 to the 6 - 24। इसको अब हम कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने पर हमारे पास आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस -27 और -24 होता है -51 प्लस 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 45 + 6 होता है +51। तो आंसर हमारे पास आ गया 0। इट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर क्या है, इज़ इक्वल टू 0। तो हम फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर इज़ 0, हेंस
फैक्टर क्या होगा, x प्लस 3 इज़ द फैक्टर, इज़ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का ये फैक्टर है। अब हम स्टूडेंट्स -3 पे हमने दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसे ट्राई करते हैं p इंटू -4 पर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले पॉलिनोमियल p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24। इसको मैं यहाँ पर पुट करती हूँ -4। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आता है, p इंटू -4 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 5 इंटू -4² माइनस 2 इंटू -4 माइनस 24। यहाँ पे हमने -4 का क्यूब लेना है, 4 4 द 16, 16 4 द 64, माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर ओड है, यहाँ पे पावर इवन है तो 4 4 द 16, पॉजिटिव 16, 16 5 द 80 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 माइनस 24। इसको हम करते हैं सॉल्व, तो हमारे पास क्या आता है 80 प्लस 8 88 हो गया, माइनस माइनस प्लस 64 और 24 को ऐड करें तो हमारे पास 88 आता है और नेगेटिव है तो हमारे पास आंसर आ गया 0। इट मीन्स के p इंटू -4 जो हमारे पास है ये रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर क्या आया है 0 आया है। हम कहेंगे रिमाइंडर इज़ 0। तो फैक्टर क्या है, सो x प्लस 4 जो हमारे पास इज़ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का, और हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, दस फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24। इसकी फैक्टराइज फॉर्म में जो 3 फैक्टर्स आए थे वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर आए थे, एक हमारे पास आया था x-2 फैक्टर आया था, x-2 है। दूसरा फैक्टर हमारा है x प्लस 3 और तीसरा फैक्टर है x प्लस 4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे फैक्टर्स हैं x-2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फैक्टराइज्ड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ रेशनल रूट थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।